हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकराल एलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेगा। आइए हम चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान में 15 अगस्त आने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूँकि हमारे देश जब से आज़ाद हुआ था तब से झंडा सिर्फ सरकारी विभागों में ही फहराया जाता था। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति झंडा फहरा देता था तो उसको दंडित किया जाता था और न ही कोई प्राइवेट संस्थान में झंडा फहराने की अनुमति थी और न ही कोई व्यक्ति अपने घरों में फहरा सकते थे। इसके बाद सन 1950 से सन 1971 में नया कानून बना, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। इसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहते हैं। हिंदी में इसे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो उसके अंतर्गत उसे दंडित किया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 1 से 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता था। अब वर्तमान में क्या है, क्या हम अपने घरों में झंडा फहरा सकते हैं? क्या हम अपने प्राइवेट संस्थान पर झंडा फहरा सकते हैं? तो इसका उत्तर हाँ है। सन 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट बना। तो यह किस पर आधारित है और किसके कारण यह एक्ट बना? भारत के एक उद्योगपति है जिसका नाम श्रीमान नवीन जिंदल है, जिनकी फैक्ट्री रायगढ़ में स्थित है। जिंदल जी ने अमेरिका में पढ़ाई करने गया था। जिंदल जी यूनिवर्सिटी ऑफ डलास टेक्सास में अध्ययन कर रहे थे। तब जिंदल जी ने अमेरिका में रहकर वहाँ के लोगों को देखा कि वहाँ के लोग अपने झंडा के प्रति कितना प्रेम भाव दर्शाते हैं और अमेरिका के रहन सहन को देखकर जिंदल जी ने उस पर शोध किया कि क्यों न हमारे देश में इस तरह से झंडा फहराया जाए। जैसे कि अमेरिका के लोग झंडा फहराते हैं घर घर में, उसी तरह हमारे देश में भी क्यों न ऐसा किया जाए कहकर जिंदल जी ने अपने रायगढ़ स्थित फैक्ट्री में तिरंगा झंडा लगा दिया। तब जिंदल जी को अपने रायगढ़ स्थित फैक्ट्री में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर रायपुर के डीसी ने तिरंगा झंडा फहराने से उस पर रोक लगाई और बिलासपुर के तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने जिंदल जी को अपने रायगढ़ स्थित फैक्ट्री में झंडा फहराने से साफ मना कर दिया। तब जिंदल जी ने अपने मन में विचार किया कि यही वो समय है कि सरकारी तंत्र से तिरंगा झंडा को आजाद कराया जाए और जिंदल जी ने तिरंगा झंडा को आजाद कराने का संकल्प ले लिया। इसके बाद जिंदल जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सन 1995 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिंदल जी ने कोर्ट में कहा कि यह हमारे देश का झंडा है, हम क्यों नहीं फहरा सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है कहा। जिंदल जी को कोर्ट में केस लड़ते लड़ते 9 साल बीत गई। 9 साल होने के बाद 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया और वहां से विजय पताका लहराते हुए पूरे देश में तिरंगा झंडा छा गया। तब से आज तक सभी गांव-गांव में और अपने निजी संस्थान में, अपने घर में, कहीं पर भी झंडा फहरा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग की एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इस ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इस प्रकार तिरंगे का निर्माण करने वाला शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां होती है जो साहस, बलिदान और शांति, सौहार्द और आस्था एवं कृषि संपन्नता का प्रतीक होती है। चूंकि राष्ट्रीय ध्वज के सेंटर में एक अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 लकीरें होती हैं, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह 24 से कम की नहीं होगी, अर्थात 24 ही रहेगी। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है, इसलिए इसे तिरंगा झंडा कहा जाता
है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा तिरंगे झंडे का अपमान किया जाएगा तब क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति द्वारा तिरंगा झंडा का अपमान किया जाता है तो उसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार 1 से 3 वर्ष की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में प्रावधान किया गया। इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे झंडे को जलाना, कुचलना, फाड़ना और किसी भी तरह से नुकसान करना, अपमान करना अपराध है। इस प्रकार तिरंगे झंडे का अपमान करने पर उसे दंडित किया जा सकता है। तिरंगा झंडा को ऊंचाई पर ही फहराया जाना चाहिए। तिरंगे झंडे का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए। तिरंगा झंडा को हमेशा सूती कपड़ा से बनाया जाता है या खादी उद्योग में जो सूती कपड़ा बुने रहते हैं उस कपड़े से बनाया जाता है। इस प्रकार तिरंगा झंडा को आप अपने घर में भी फहरा सकते हैं, किसी प्राइवेट संस्थान में भी फहरा सकते हैं, लेकिन उसका अपमान नहीं करेंगे। यह कब से मिला? यह राष्ट्रीय ध्वज कब से आज़ाद हुआ है? तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट 2002 बनने के बाद किसी को भी झंडा फहराने का आज़ादी मिली है, जिसका श्रेय नवीन जिंदल को जाता है। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।